राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे राधा और कृष्ण ने कलयुग में क्यों जन्म लिया, कहाँ लिया, क्यों लिया, कैसे लिया। क्या आपको पता है? अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि राधा और कृष्ण से जुड़े हर नई गाथाएं आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। यह गाथा उस समय की है जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। एक समय की बात है कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा को पुकारते हैं। अपनी बांसुरी की धुन पर स्वयं राधा को पुकारते हैं, लेकिन श्री कृष्ण आज पूरी दिन बांसुरी बजाते रहे लेकिन राधा नहीं आती हैं। तब श्री कृष्ण कुछ उदास होकर घर की ओर जाने के लिए ही होते हैं कि पीछे से देखते हैं कि राधा आ जाती हैं। राधा को आया देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे, आज मैं तुम्हारे लिए पूरे दिन बांसुरी बजाता रहा लेकिन तुम नहीं आई, इसका क्या कारण है? आज मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हूँ, उदासी का कारण तुम ही हो। तब राधा कहती हैं कि कृष्ण, उदासी का कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं सारा का सारा काम कर कर घर से निकलती हूँ, अगर मैं पूरा का कार्य ना करूँ तो कुछ भी हो सकता है। सारा कार्य मुझे करना पड़ता है, माखन मिश्री बनाना पड़ता है, यमुना से जल निकालना पड़ता है, बहुत कार्य करना पड़ता है। कृष्ण, अगर बात की जाए तुम्हारे और मेरे स्वरूप की तो एक ही बात होती है कि राधा का स्वरूप बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और श्री कृष्ण, तुम तो केवल पूरे दिन बांसुरी बजाते हो और मुझे पुकारते हो, लेकिन मेरी भी कुछ ऐसी जो संभावना होती हैं आने की, मैं बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं। ब्रज के सभी लोग यही कहते हैं कि यह राधा चुपके से कृष्ण से मिलने के लिए जाती है, यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और बहुत से लोग हंसी टिटोली भी मुझसे करते हैं। कृष्ण, मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें क्या है, इसमें तो कोई बड़ी अच्छी बात या बुरी बात नहीं है। तब राधा कहती है कि कृष्ण, ऐसा करते हैं, तुम एक दिन राधा बनकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि राधा का जीवन कितना कठिन होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा बनने में क्या है, राधा बनने के लिए केवल चूनर और घैंघरी का ही तो करना पड़ेगा सब। यह बात को सुनते हुए राधा कहती हैं कि बस श्री कृष्ण, आप इतना ही कहेंगे? राधा बनने के लिए केवल कपड़ों का ही आवश्यकता है क्या? वस्त्रों से पहनने से ही राधा बन जाती हैं? अगर वस्त्रों के पहनने से ही सभी राधा बन गई होती तो ब्रज की सभी गोपियां राधा ही होती। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे, मैं तुम्हारा यह आशय नहीं समझा, तुम क्या कहना चाहती हो? तब राधा कहती हैं कि कृष्ण, जब तुम राधा बनोगे तो राधा जैसी मुख तो तुम्हारा दिखने लगेगा, लेकिन राधा जैसे हृदय तुम कहाँ से लेकर आओगे? यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा, तुम कहना क्या चाहती हो? तब राधा कहती है कि कृष्ण, जो हृदय मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ वह हृदय तुम कहाँ से लेकर आओगे? अगर बात करूँ मैं कृष्ण बनने की, तो कृष्ण बनने में बहुत ही ज़्यादा सरलता है। कृष्ण बनने के लिए क्या करना पड़ता है? गोपियों को तंग करना, उनकी मटकियों को फोड़ना, मैया के वस्त्रों से लिपट जाना और उनकी गोद में जाकर खेलना, माखन मिश्री खाना, और से और क्या, बांसुरी बजाना। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा, वैसे बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन राधा, तुम यह बताओ, तुम्हारे हृदय में यह विशेषता कहाँ से है कि तुम सभी को बताती हो कि राधा बनने में केवल वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती? तब राधा कहती है कि कृष्ण, जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं इतनी व्यथित हो जाती हूँ कि किस प्रकार तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ, लेकिन घर की जिम्मेदारी होने के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो जा रही हूँ। लेकिन कृष्ण, तुम ऐसा करो, एक दिन राधा बनकर देखो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा, तुम सच में कहती हो कि तुम्हारा जैसा हृदय ना मैंने कभी देखा है, ना कभी होगा, ना ही कभी होने वाला है। लेकिन राधा, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, उस वचन की पूर्ति के लिए मैं कलयुग में जन्म लूँगा, जिसमें शरीर तो मेरा होगा लेकिन हृदय तुम्हारा होगा। तब मैं देखूंगा कि कृष्ण व्यथा और कृष्ण के प्रेम की मिलन कैसी होती है। यह बात को सुनते हुए राधा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और श्री कृष्ण की जब द्वापर में लीला संपन्न हो जाती है, उसके पश्चात कलयुग आता है और कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, जिनका शरीर तो श्री कृष्ण था और राधा
जो हृदय था वह राधा रानी का था। उनके समक्ष कोई भी कृष्ण का नाम नहीं ले सकता था। अगर कृष्ण का नाम लेता तो वह बेहोश हो जाते, हमेशा वह श्री कृष्ण में ही बन जाते। क्यों ना हो, राधा का जब हृदय कृष्ण लेकर आएंगे तो कृष्ण तो ऐसा करेंगे ही। जो आज हम लोग वृंदावन देखते हैं तो वृंदावन में जो भी विशेषताएं हमें दिखती हैं तो वह सब की सब चैतन्य महाप्रभु के कारण ही है, क्योंकि मुगलों के शासन में हमारा वृंदावन तो छिप ही गया था। चैतन्य महाप्रभु ने ही इस वृंदावन को फिर से उभारा। यह सत्य घटना है और आपको यह चैतन्य चरितामृत में इस कथा को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं श्री कृष्ण जब गौरांग महाप्रभु बने तो कैसा क्या रहा होगा। यह बात है श्री कृष्ण और राधा के हृदय की, जिनका सारा का सारा जीवन ही राधा कृष्ण में बन गया। उनके हरि बोल में ही राधा कृष्ण छिपे हुए थे, तो कहीं कहें कि उनके महामंत्र में भी राधा कृष्ण छिपे हुए थे। अगर एक उदाहरण दिया जाए तो श्री कृष्ण का रंग था नीला और राधा रानी का रंग था पीला। अगर राधा रानी के पीले रंग और कृष्ण के नीले रंग को मिलाया जाए तो एक हरा रंग बनेगा। हरे रंग से ही श्री कृष्ण का नाम हरे हरे कृष्ण, जो आज सभी लोग महामंत्र का जाप करते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें भी राधा कृष्ण छिपे हुए हैं। अगर आप केवल हरे कृष्ण कहते हैं तब भी ऐसा ही मालूम होता है कि आप राधा कृष्ण का नाम रट रहे हैं। भले ही आप एक नाम रट रहे हैं हरे कृष्ण, लेकिन उसके अंदर जो छिपे हुए हैं वह राधा कृष्ण है। तभी तो सभी लोग कहते हैं हरि बोल। और बहुत से लोगों को कहने से यह भी सुनने को मिलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे थे कि कृष्ण का नाम सुनते ही वे बेहोश हो जाते थे। यह सारी की सारी गाथाएं आपको चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत में मिल जाएगी। जो गौड़ीय संप्रदाय के लोग हैं उन्हें बहुत ही विशेषता से इसे बताते हैं। तो आप लोगों को यह गाथा कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। यह सत्य घटना है और राधा कृष्ण के सम्मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बार प्यार से बोलिए हरि बोल। निताई गौर हरि बोल।